दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफिशिएंसी का टेस्ट देते समय यानी एफिशिएंसी के एग्ज़ाम देते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ऐसी 10 बातें बताऊंगा जिनका ध्यान आपको एग्ज़ाम के वक्त रखना है, वरना आपके नंबर कटने की संभावना हो जाती है। तो आइए जानते हैं भाई कौन सी 10 सावधानियां हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने यहाँ पर जो सावधानियां हैं उनको मैंने टाइप किया हुआ है और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली सावधानी है आपको ये रखनी है कि सबसे पहले आप पैराग्राफ गिन लें। ठीक है, यानी सबसे पहले आप पैराग्राफ गिन लें या फिर प्रश्न करते समय पैराग्राफ का ध्यान रखें। या तो आप सबसे पहले पैराग्राफ गिन लें, ठीक है, या तो आप सबसे पहले पैराग्राफ गिन लें। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि वहाँ पर पैराग्राफ तो दिए रहते हैं, मान लीजिए 6 या 7 या 5, और अपन पैराग्राफ गिनने में भूल कर जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि पैराग्राफ नंबर 3 की लाइन को, फर्स्ट लाइन को बोल्ड करो, और अपन जल्दबाजी में अपन चौथे की या दूसरे की इस तरीके से कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अपन को कितने पैराग्राफ दिए गए हैं। या तो आप इसको शुरू में जब पेपर करना शुरू करो उस टाइम पे ध्यान दे लो एक बार, या फिर जब क्वेश्चन कर रहे हो उस टाइम पे इस बात का ध्यान दो कि अपन को कितने पैराग्राफ दिए गए हैं। ठीक है। और दूसरी सावधानी है, देखिए, प्रश्न के अनुसार लाइन का ध्यान रखें और जल्दबाजी में लाइन बदल जाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप क्या करना है, उस लाइन का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए बोलता है कि पैराग्राफ नंबर 2 की तीसरी लाइन को, तो क्या होता है जब सेलेक्ट करते हैं, अब देखिए कई बार जो कर्सर है जो ऊपर लाइन पे चला जाता है या फिर नीचे वाली लाइन पे आ जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन में बोला गया है उसी लाइन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, वरना उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आपने इसको सेलेक्ट करके ऊपर का अगर एक भी अक्षर सेलेक्ट हो गया तो समझो कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो लाइन बोली गई है वही लाइन सेलेक्ट हो और उसी पे फॉर्मेटिंग हो। ठीक है, चाहे वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, कुछ भी हो, आपको वही लाइन पे वर्क करना है। ठीक है, ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन का एक भी अक्षर नहीं आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सावधानी है तीसरे नंबर की, कि प्रश्नों को नंबर वाइज करते हुए आगे बढ़े, सीधा लास्ट वाले प्रश्न की तरफ न बढ़े, एक एक प्रश्न को देखते जाए। दोस्तों, क्या होता है कि अपन को जो पेपर होता है लिखित वाला, उसमें अपन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो लास्ट वाला हो चाहे कोई सा भी हो, लेकिन एफिशिएंसी में क्या होता है कि आपको शुरू से चलना चाहिए। मेरा सजेशन यही है जो मैंने अनुभव किया है एग्ज़ाम देकर। और तो उसमें क्या होता है, आपको 1 2 3, यदि मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दूसरा देखो, दूसरा नहीं आता है तीसरा देखो, तीसरा नहीं आता है तो चौथा देखो। लेकिन ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपने 15वां क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, उससे क्या होगा कि फॉर्मेटिंग बिगड़ने के चांस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ये है क्वेश्चन नंबर, ये है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है कि आपको पैराग्राफ नंबर 7 की लास्ट लाइन की साइज करनी है 16। ठीक है, और मान लीजिए गलती से 14वां क्वेश्चन या फिर और कोई सा क्वेश्चन में बोल दिया कि इसको आपको बोल्ड करना है या फिर इसकी साइज वापस कम करनी है। तो इसमें ये क्वेश्चन है जो गलत होने की संभावना हो जाती है। अपने दिमाग में क्या हो जाता है कि यार मैंने अभी तो इसकी साइज बढ़ाई थी, अभी बोल रहा है वापस घटाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से न करें। वैसे आप क्वेश्चन अगर ऐसे कर लो वैसे कोई गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है, असावधानी ज़्यादा बढ़ जाती है इस तरीके से और नंबर कटने के चांस हो जाते हैं। इसलिए आप नंबर वाइज क्वेश्चन करो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आपको पहला नहीं आ रहा है दूसरा करो, दूसरा नहीं आ रहा है तीसरा करो, तीसरा नहीं आ रहा है चौथा करो। लेकिन उल्टा मत चलो, ऐसे नहीं कि पहले 8वां कर लिया फिर 7वां करो। इस तरीके से मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे उल्टे चलें। ठीक है, नेक्स्ट है, पहले प्रश्न न पढ़ें,
क्योंकि समय कम होता है, प्रश्न अधिक होता है। देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो पेपर आता है, आपको पता ही होगा कि जो एफिशिएंसी का पेपर है वो हार्ड कॉपी के रूप में आता है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना पड़ता है एम एस वर्ड पे, एम एस वर्ड, एक्सेल, जिसकी भी एफिशिएंसी है उस पर करना पड़ता है, और पेपर आता है हार्ड कॉपी। अब क्या होता है कि अपन ने वहाँ से टेस्ट चालू कर लिया कंप्यूटर पे और अपन उन क्वेश्चनों को पढ़ने लग गए। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को, पेपर को पढ़ने लग गए तब तो हो लिया, क्योंकि टाइम होता है 10 मिनट का और क्वेश्चन होते हैं कम से कम 15 या 20 होते हैं, अधिकतर एग्जामों में 15 या 20 क्वेश्चन तो होते ही हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों को पढ़ोगे तो मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड भी दिया तो भी 5-7 मिनट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आप क्वेश्चन उसी टाइम पढ़ें। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो उसी टाइम पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है अंडू का उपयोग न करें, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार एक से अधिक बार अंडू प्रेस हो जाता है और पिछला प्रश्न गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपकी साइज, देखिए आपने साइज बढ़ाई यहाँ से और ये 16 हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए आप चाहो कि यार ये 16 हो गई तो मैं इसको पहले वापस कर लूँ, कंट्रोल जेड दबा लूँ, ठीक है। तो आपको कंट्रोल जेड नहीं दबाना, आपको वहाँ से वापस साइज चूज करनी है। वैसे आप दबा सकते हो, लेकिन क्या होता है कई बार वहाँ पे इस तरीके से घबराहट से हो जाएगी, क्योंकि टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और जो स्टूडेंट्स पहली बार एफिशिएंसी देते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा वो लगता है डर कि यार क्या होगा, क्वेश्चन इतने हैं और मुझको कैसे सॉल्व होंगे। तो आप अंडू प्रेस न करें। अंडू से क्या होता है कि कई बार जल्दबाजी में 2-3 बार दब जाएगा ना, तो आपने जो पहले क्वेश्चन किया है वो भी गायब हो जाएगा, ठीक है, और अपन को ध्यान और नहीं रहेगा, वो गायब भी हो गया, क्योंकि अपन सोचते हैं वो क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, ठीक है, और वो फॉर्मेटिंग है जो वापस हट जाएगी, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें कि ये ज़रूर नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो उसके आपको नंबर मिलेंगे, नहीं। आप जब फाइनल स्टेप पे चले जाओगे, भाई अपने इसको सबमिट करना है, अब टेस्ट हो गया मेरा, पूरी एग्ज़ाम हो गई, उस टाइम पे आपकी क्या फॉर्मेटिंग है, आपका जो डॉक्यूमेंट दिया गया है एमएस वर्ड में उसकी क्या फॉर्मेटिंग है, आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अनुसार फॉर्मेटिंग है या नहीं है, उसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि मैंने तो कर दिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है वहाँ पे कोई भी। सॉफ्टवेयर सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग जांच करता है, उसमें पहले से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको सॉल्व किया हुआ होता है, और सॉफ्टवेयर उन दोनों डॉक्यूमेंट को मैच करता है, ठीक है। वो सॉल्व डॉक्यूमेंट और आपका डॉक्यूमेंट, यदि उन दोनों में कितना % मैच होता है, यदि वो 100% मैच होता है तो आपको 100% ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये होता है, तो आपको कंट्रोल जेड यानी अंडू का उपयोग न करें। वैसे गलती हो गई तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोशिश यही करें, और या फिर अगर दबाते भी हो तो आपको एक बार ही दबाएं सावधानी पूर्वक। अगर दबा भी रह गया तो आप जानते हो कीबोर्ड रिपीट कर देता है, ठीक है ना, तो ये इसका ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन यानी पंक्ति। एक चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ पर एग्जाम में लाइन नहीं आएगी, पंक्ति आती है अधिकतर, ठीक है। और पेपर भी इंग्लिश में हिंदी में ही आता है, तो इसमें पंक्ति आती है। तो लाइन का यानी पंक्ति का सेंटेंस, अगर इंग्लिश का पैराग्राफ दिया हुआ है तो जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ तक ही आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो सेंटेंस का ध्यान रखें। देखिए जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस यहाँ पर समाप्त हो गए। अगर मान लीजिए बोलता है ना कि पैराग्राफ नंबर 1 का फर्स्ट सेंटेंस को अंडरलाइन करो, यानी प्रथम सेंटेंस को अंडरलाइन करो, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये सिर्फ लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, ये है सेंटेंस, तो यहाँ से ऐसे अंडरलाइन करनी है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए मैंने ये वर्ड का भी ध्यान रखें, सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, वर्ड क्या है, कौन सा अक्षर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बोल देता है कि पैराग्राफ, मान लीजिए बोल दे कि पैराग्राफ नंबर 2 के प्रथम तीसरे अक्षर को या प्रथम 3 अक्षरों को, ठीक है, प्रथम 3 अक्षरों को,
तो आपको इधर सेलेक्ट कर लेना, देखिए। और इनको आपको जो भी बोलता है अंडरलाइन इटैलिक जो भी बोलता है वो आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि उसने क्या बोला है, लाइन बोली है, सेंटेंस बोला है, वर्ड बोला है, अक्षर बोला है, जो भी दिया है उसको सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करें, घबराएं नहीं। जल्दी जो क्वेश्चन है जल्दी करने की कोशिश करें, लेकिन घबराएं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं करें, जिस टाइप से प्रश्न हल होगा उसी से करें। देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जैसे आपको बॉर्डर लगाना है किसी में, जैसे पेज बॉर्डर लगाना है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से सीधा चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, जैसे इसमें लग गया। तो इस तरीके से आपको नहीं जाना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। जैसे यहाँ आपको पेज बॉर्डर पे जाना है ना, देखिए यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज बॉर्डर और फिर यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए मैंने जस्ट अभी खुद ने ही किया था, मैंने अभी खुद ही किया था कि मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक किया और ओके कर दिया। क्या हुआ, इसमें बॉर्डर लग गया ना। तो यही होता है। अब इनको कंट्रोल जेड दबाते जाओ और अंडू करते जाओ और टाइम को वेस्ट करते जाओ। इसलिए बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट नहीं अपनाएं। जैसे आपको बॉर्डर लगाना है तो आप पेज लेआउट में जाइए, पेज बॉर्डर पर क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे आपको बॉक्स पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टकट नहीं अपनाएं। ये नहीं कि टीचर ने बोल दिया, अरे टीचर ने बोल दिया चलो ठीक है, लेकिन आपको खुद को भी ध्यान रखना है कि शॉर्टकट हमेशा नुकसानदायक भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नंबर कटने की संभावना रहती है क्योंकि टाइम कम होता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन है बॉर्डर लगाने वाला और आपको लास्ट में 5-6 सेकंड बची हैं, ठीक है, या फिर 2-3 सेकंड बची है। अगर आपने शॉर्टकट लगाया और यहाँ से यूज़ किया वो बॉक्स, अब सोच रहे यार ये क्या हो गया, आप कंट्रोल जेड दबाओगे इतने तो टाइम हो गया, ये लो हो गया ना टाइम, फिर क्या करोगे। तो इसके लिए आप पेज लेआउट पे जाओ ना, और इसमें तो फिक्स है, आपको पता है कि पेज लेआउट में पेज का ही काम होता है, इसलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक जो भी ऑप्शन खुलेगा, जो भी टूल्स खुलेंगे वो सब पेज से संबंधित ही खुलेंगे। ये नहीं कि किसी बॉर्डर पे यानी किसी पैराग्राफ पे बॉर्डर लगा रहा है, ठीक है, या फिर किसी पैराग्राफ पे बैकग्राउंड कलर लगा दिया, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे जो भी काम होगा वो किस पे होगा, पूरा पेज पे होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए अपनी तरफ से कुछ भी सुधार करने की कोशिश नहीं करें। कई बार प्रश्न हल करने के बाद पैराग्राफ बिगड़ जाते हैं और छात्र उसे सही करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं वो इतने इस तरीके से होते हैं कि वो आपके पैराग्राफ की एस्टेस कर देते हैं पूरे की। ऐसे लगता है यार मैंने क्या कर दिया, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। कोई कहीं पर साइज ज़्यादा है, कहीं पर कम है, किसी में ज़्यादा स्पेस है तो कोई नीचे है, कोई ऊपर है, यानी कभी लाइनों में ज़्यादा स्पेस है, मतलब बहुत बेकार हालत हो जाती है पैराग्राफों की। तो आप ये नहीं करें यार ये तो उल्टा गंदा काम हो गया, इसको हटाओ मैं खुद सही कर लेता हूँ इसको फॉर्मेटिंग, नहीं, वो जो हो गया ना, आप तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो क्वेश्चन में दिया है ना वही किया है, बस इस चीज़ का ध्यान रख लें। आप खुद सुधार नहीं करें, खुद कुछ भी न जोड़ें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है टॉगल केस से संबंधित प्रश्न करते समय पहले उसे कैपिटलाइज इच वर्ड कर लें। दोस्तों क्या होता है कि जब केस संबंधी क्वेश्चन आता है तो इसमें गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको इसको करना है, मान लीजिए पैराग्राफ नंबर 3 की फर्स्ट लाइन को कैपिटलाइज इच वर्ड करना है या फिर टॉगल केस चेंज करना है। देखिए अब टॉगल केस नहीं हुआ ना, देखिए नहीं हुआ टॉगल केस, क्या हो गया, उल्टा सेंटेंस का पहला अक्षर है वो क्या होगा, स्मॉल, देखिए 2। जबकि टॉगल केस का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। अब देखिए जब भी आपको टॉगल केस के लिए बोलता है तो आपको सेलेक्ट करना है, इसको कैपिटलाइज इच वर्ड कर देना पहले, ठीक है। और अब इसको आप टॉगल केस करना, अब देखिए हो गया ना टॉगल केस में। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करने होता है, ठीक है। यानी आपको अगर टॉगल केस बोलता है तो पहले आपको उसको करना है कैपिटलाइज इच वर्ड और उसको फिर बाद में बदलना है टॉगल केस पे, वरना वो किस में हो जाएगा, वो कोई अलग ही केस बना लेगा और वो कुछ काम का नहीं रहेगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट है
कीबोर्ड से सेलेक्ट करने की कोशिश कम से कम करें या बिल्कुल नहीं करें। देखिए दोस्तों, क्या होता है, टीचर हैं जो अपने ज्ञान ज़्यादा बांटते हैं, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि वो कीबोर्ड से ऐसे आपको मतलब प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ये देखो देखो मैंने आपको कैसे सेलेक्ट कर दिया, लाइन कैसे सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इस तरीके से नहीं करें। देखिए, अगर आपको कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, देखिए हो गया सेलेक्ट। अगर मान लीजिए कीबोर्ड से 2 बार प्रेस हो गया तो क्या कहाँ पे जाएगा, तीसरी लाइन पे चला गया, ठीक है। इस तरीके से कहाँ पे जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट करने, मैं तो आपको सजेशन नहीं देता, वैसे आप प्रत्येक की आपकी मर्जी है कि आप क्या कैसे सेलेक्ट करते हो, कीबोर्ड से करते हो, माउस से करते हो, किस तरीके से करते हो, ठीक है। इसमें क्या है, आपका हाथ जाएगा कीबोर्ड में, उससे बढ़िया है इसको माउस आपके हाथ में है ना, इससे कर लो, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप एग्जाम से पहले कीबोर्ड और माउस को सही तरीके से चेक कर लेना, विशेषकर माउस को ज़्यादा चेक कर लेना, क्योंकि माउस से ही अधिकतर काम होता है। माउस में होता क्या है कि आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे होगा ही नहीं, क्लिक करोगे होगा ही नहीं, फिर मारो माउस को, ठीक है। और आप जानते हो एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट करने के बाद किसी के बाप से नहीं रुकती है वो, ठीक है, वो तो आपका ही टाइम ख़राब होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप एफिशिएंसी, कंप्यूटर साइंस इत्यादि संबंधित वीडियो को देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।